नमस्कार, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं बिहार इंडिया। पीरियड्स एक ऐसा वर्ड है जिसके बारे में कहीं ना कहीं आज भी कई महिलाएं ऐसी है जो इसके बारे में बात करने से भी कतराती हैं। बिहार जैसे राज्य में जिसे लोग कहते हैं कि ये बहुत ही पिछड़ा राज्य है, इस राज्य में पीरियड्स लीव लागू हुआ है और ये सिर्फ आज से नहीं, 1992 में ही बिहार में पीरियड्स लीव लागू हुआ था बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। वही केरल जैसे राज्य जहां लोग कहते हैं कि ये बहुत ही विकसित राज्य है, तो केरल जैसे राज्य में पीरियड्स लीव 2017 में लागू हुआ था। और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पीरियड्स लीव लागू हो रखा है। तो क्या बिहार की महिलाओं को इसके बारे में पता है? बिहार की कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिसको इसके बारे में पता है या इसके बारे में नहीं पता है? गवर्नमेंट जो महिलाएं काम करती हैं शायद उनको इसका नॉलेज होगा, क्योंकि गवर्नमेंट लीव तो यहाँ मिलता है पीरियड्स के लिए, लेकिन वही प्राइवेट जॉब जो महिलाएं करती हैं उन्हें इसके बारे में शायद नहीं पता होगा, क्योंकि प्राइवेट ऑफिसेज में इस पीरियड्स के लिए लीव मिलता है या नहीं मिलता है। आज हम पटना की महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगी वो। तो मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनी सिंह है। आप जॉब करती हैं? हाँ, मैं जॉब करती हूँ। कहाँ जॉब करती हैं? मैं अभी रिलायंस में जॉब करती हूँ। फ़िलहाल अभी मैं फ्लिपकार्ट में आई हूँ, बट सोच रही हूँ चेंज करने, बट अभी कर नहीं हूँ। तो आपको इस सुविधा के बारे में मालूम है कि बिहार और केरल ही ऐसे दो राज्य हैं जहाँ पीरियड्स लीव दिया जाता है, तो इसके बारे में आपको मालूम था? हाँ। तो आप प्राइवेट जॉब करती हैं? हाँ, मैं प्राइवेट जॉब करती तो आपके ऑफिस में ये सुविधा लागू है या नहीं? हूँ। हमारे ऑफिस में, इस ऑफिस में है ये सुविधा, बट पहले की जो ऑफिस थी उसमें ये सुविधा लागू नहीं थी, जो हमें प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि ये सब चीज़ जो है प्रॉब्लम तो करती है, जो हर जगह होनी चाहिए। यहाँ पे अभी मिल रहा है हमें ये सुविधा। जैसे कि क्या होता है कि ये चीज़ गवर्नमेंट ऑफिसेज में ही होता है, तो आपका क्या कहना है कि पीरियड्स लीव प्राइवेट ऑफिसेज में भी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम में तो बिल्कुल ही देना चाहिए। जो तकलीफ़ से हम लोग गुजरते हैं उसमें तो मिलना ही चाहिए। और बिहार और केरल के अलावा जो और राज्य हैं जहाँ इस चीज़ की सुविधा नहीं मिलती है, तो वहाँ पे ये मिलनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि स्मृति ईरानी को आप जानती होंगी, उन्होंने ये कहा था कि महिलाओं को ये बताने की ज़रूरत ही क्या है कि हमारा पीरियड्स का डेट चल रहा है, ये कोई रोग तो है नहीं जो बताने की ज़रूरत है, इसकी छुट्टी भी नहीं मिलनी चाहिए। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मैम, इस पे छुट्टी तो मिलनी चाहिए और हर जगह फॉलो होनी चाहिए। अब महिलाएं, ये रोग नहीं है, ये कंफर्म है कि ये रोग नहीं है, क्योंकि हर कोई जानते हैं ये प्राकृतिक का देन है, तो ये कोई रोग नहीं है, ये नेचुरल चीज़ है। और इसमें एक प्रॉब्लम होती है, हर लेडीज़ को होती है, तो इसमें हम लोग जो प्रॉब्लम फेस करते हैं ये कोई रोग तो है नहीं, इसमें हम लोगों को छुट्टी चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। रोग ना होने की वजह से भी ये नेचुरल चीज़ है, बट जो पेन है उसमें छुट्टी होनी चाहिए। और ये रोग क्यों बताएं हम किसी को? हर किसी को पता है। अभी के समय में जब हमें कुछ और इस सिचुएशन में बाय करना होता है, तो उस समय तो हम लोग ये नहीं सोचते ना बॉयज़ है या गर्ल्स है, मैं उनसे बोलूँ ना बोलूँ, क्योंकि हमें अपने उस चीज़ों को देखनी होती है कि हम उस समय वो चीज़ बाय करें ना करें। तो ये बताने की नीड नहीं है। जैसे बिहार को लोग कहते हैं बहुत ही पिछड़ा जगह है, बाहर में लोग बिहार को ऐसा कहते हैं, लेकिन बिहार में ये सुविधा 1992 से लागू है। और केरल को लोग कहते हैं कि बहुत डेवलप्ड शहर है, तो वहाँ पे ये सुविधा 2017 में लागू हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे आप बिहार के लोगों को, या बाहर के जो लोग हैं वो जो बिहार को पिछड़ा राज्य कहते हैं? देखिए मैम, कोई पिछड़ा नहीं है, ये सोच पिछड़ा है। कहीं का भी अगर कोई बोलता है ये पिछड़ा है वो पिछड़ा है, तो हमारा सोच पिछड़ा है। अभी के समय में कहीं कोई पिछड़ा नहीं है, सब सबसे आगे है। तो ये सोच, हमारा सोच हर जगह डेवलप होना चाहिए, ये कहना चाहूँगी। और अभी के टाइम में महिलाएं भी बहुत सारी हैं और कुछ जेंट्स भी हैं जो ऐसा कहते हैं कि नहीं इसकी छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए। क्या है, औरतें संभाल लेती हैं, उनका बहुत पहले कैसे संभालती थी, उनको आप कुछ संकेत देना चाहेंगे हमारे वीडियो के माध्यम से? बिल्कुल, जैसे कि जेंट्स का बात है तो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी, जेंट्स को फ़र्क ही क्या पड़ता है महिला किस दौर से गुजर रही है, प्रेगनेंसी हो या फिर पीरियड। इसमें बस आप मुझे सारा सेवा देते जाओ, ऐसा नहीं होता है। महिला किस दौर से गुजर रही है वो आपको समझना चाहिए। आप एक दिन महिला की जगह पे रख लो, फिर खुद को देखो आप कैसा फील करोगे। तो सिंपल यही चीज़ मैं कहना चाहूँगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। थैंक यू सो मच मैम। आपका क्या नाम है मैम? आपका? ज्योति, माय नेम इज़ ज्योति सिंह। आप काम करते हो, जॉब करते हो कहीं? यस, प्राइवेट जॉब या गवर्नमेंट? प्राइवेट जॉब है। तो मैम, आपको ये पता है कि बिहार में गवर्नमेंट जॉब वाली जो महिलाएं होती हैं उनको पीरियड्स लीव दिया जाता है? हाँ। तो
प्राइवेट जॉब जो लड़कियां करती हैं उनको ये सुविधा क्यों नहीं दी जाती, मतलब मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ऑफ कोर्स मिलनी चाहिए, बट प्राइवेट सेक्टर्स में ऐसा नहीं होता है कि आपको पीरियड्स आते हैं तो आपको छुट्टी दी जाए, बिकॉज उनको उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं रहता है और लड़कियां बोल भी नहीं पाती हैं। और रहा बात छुट्टी देने की, तो देना चाहिए, उन लोगों को भी मेडिकल लीव मिलनी चाहिए। बहुत ऐसे कम ऑफिस है जहाँ पे मेडिकल लीव मिलता है, बाकी हर जगह नहीं मिलता। जैसे स्मृति ईरानी जी हैं तो उन्होंने ये कहा था कि पीरियड्स लीव नहीं मिलनी चाहिए, औरतों को ये बताने की ज़रूरत ही क्या है कि हमारा पीरियड चल रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? उनको तब नहीं पता होगा, उनको पीरियड्स नहीं आते होंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया। बाकी जिन लड़कियों को पीरियड्स आती है उनको पता है कि क्या पेन होता है, किस चीज़ से वो लोग झेलती हैं, तो ये तो सरासर गलत बात है। स्मृति ईरानी को नहीं आता होगा तो उन्होंने बोल दिया। ऐसी बहुत सारी औरतें हैं, कुछ औरतें हैं और कुछ ऐसे जेंट्स भी है जो इस चीज़ के खिलाफ है कि नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसकी छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए, तो उन लोगों को आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? तो जो लोग बोलते हैं ना, तो पहली बात तो कि उन लोग का दिमाग खराब है या फिर कुछ है, या फिर उन लोग को पता नहीं है कि पीरियड्स एक्चुअली वो तो आए हैं पीरियड्स के जरिए ना, तो उनको ये बोलना चाहिए ना कि मैं आया क्यों हूँ, फिर मैं उसी जगह घुस जाता हूँ। तो ऑफ कोर्स मतलब जाहिर सी बात है कि पीरियड्स में जो पेन होता है वो एक बच्चे होने और ना होने के बराबर है। ठीक है। जैसे बिहार में ये सुविधा 1992 में ही आ गई थी, लेकिन बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता था, जबकि लोग कहते हैं कि बिहार एक बहुत ही पिछड़ा राज्य है और केरल जैसे डेवलप्ड राज्य में इसकी सुविधा 2017 में आई थी। तो क्या कहना चाहेंगे आप, बिहार की निवासी हैं तो इस चीज़ को लेकर? ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं कहना चाहूँगी, बट इतना कहना चाहूँगी कि जो भी सुविधा दी गई है उसको मतलब कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि यहाँ पे पीरियड्स को लेके सब मजाक बनाते हैं। पीरियड्स अगर किसी लड़की को आती है तो उस चीज़ का मजाक बनता है, तो ये गलत है, इसमें तो एक्शन लेना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। हमारे चैनल को फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लें और अपना फुल सपोर्ट दें।